डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहें, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें या केमिकल फॉर्मूला की बात करें, दोनों एक ही है। इनफैक्ट मॉलिक्यूलर और केमिकल फॉर्मूला अगर आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले आप इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करते हैं, और इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के बाद आप एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास अगर आपको पता है या एक्चुअल सब्सटेंस का मोलर मास आपको पता है तो आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स के कंपोजिशन पता होना चाहिए, और यह कंपोजिशन वेट परसेंटेज से पता चलता है। वेट परसेंटेज कितना है, अगर यह है कंपोजिशन आपको पता तो आप फाइंड कर सकते हैं उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। उसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, और इस प्रोसेस को हम समझते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से। एक कंपाउंड है हमारे पास जिसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज है 4.07, कार्बन का परसेंटेज है 24.27 और क्लोरीन का परसेंटेज है 71.65। दिस इज द परसेंटेज बाय मास। तो अगर मास परसेंट अगर यह है तो आप बड़े आसानी से देख सकते हैं इन 100 ग्राम व्हाट विल बी देयर। इन 100 ग्राम इसका मतलब यह हुआ 100 ग्राम में हाइड्रोजन एलिमेंट जो है आपका 4.07 ग्राम होगा, कार्बन जो होगा 24.27 ग्राम होगा। परसेंटेज नहीं लिखना होगा, आप तो ग्राम ही लिखना है सीधे। और 100 ग्राम की अगर बात करें तो रेस्ट जो अमाउंट होगा वो क्लोरीन का होगा 71.65 ग्राम। तो अगर आप 100 ग्राम सब्सटेंस लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स का कंपोजिशन परसेंटेज आप यहां देख रहे हैं, तो यहां पर आपको उनका नंबर ऑफ ग्राम्स पता चल जाएगा कितना ग्राम है। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स देखें तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना चाहें तो कितना होगा। नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि हम जानते हैं, अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं H2O का, अगर 1 मोल H2O है तो उसमें 1 मोल ऑक्सीजन होगा, 2 मोल हाइड्रोजन होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स से हमें यह पता चलेगा कि उस के केमिकल फॉर्मूले में, एम्पेरिकल फॉर्मूले में क्या रेशियो है उनके नंबर ऑफ मोल्स का। तो यहां आप देख सकते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है 2:1 है। इनफैक्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मोल रेशियो है वो 2:1 है। तो इस तरह का रेशियो फाइंड करना है हमें यहां पर। इसके लिए हमें हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड करना होंगे। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H कैसे निकालेंगे हम, हमें जो गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है दैट इज W बेसिकली। नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करते हैं हम, W बाय मोलर मास। तो W बाय मोलर मास फाइंड करना है हमें बेसिकली यहां पर। तो वह हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन होगा, यहां डिवाइड करेंगे 1.008। हाइड्रोजन का मोलर मास जो है 1.008 ग्राम पर मोल होता है, इससे आपको मिलेगा 4.04। सिमिलरली आप फाइंड करेंगे मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। इसके लिए आपको कार्बन का अमाउंट है 24.27 ग्राम डिवाइड बाय कार्बन का आप देखें यहां पर 12.01 लिख रहा हूं मैं कार्बन के लिए मोलर मास। ऐसा क्यों हो रहा है, 12.01 क्यों ले रहे हैं कार्बन के लिए, जबकि हमने देखा था कि 12 ग्राम C12 में 1 मोल होते हैं। तो 1 मोल कार्बन का मास 12 ग्राम क्यों नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअल कार्बन होता है उसमें सिर्फ कार्बन 12 नहीं होता है, उसमें कार्बन 13 कार्बन 14 दोनों होता है। इसलिए हम वहां पर 12 नहीं लिख सकते, क्योंकि वो प्योर कार्बन 12 नहीं है। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन 12 कार्बन 13 कार्बन 14। तो प्योर कार्बन 12 होता तो वह 12.00 होता, लेकिन यहां पर 12.01 है, क्योंकि एवरेज जो होता है नेचर में जो मिलता है वो मिक्सचर होता है कार्बन का, कार्बन 12 कार्बन 13 कार्बन 14 का। तो इस तरह से हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, और यह होगा 2.021। इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, क्लोरीन का मास है 71.65 ग्राम। 100 ग्राम में हम एज्यूमेशन ले रहे हैं, 100 ग्राम में क्लोरीन कितना होगा, कार्बन कितना होगा, हाइड्रोजन कितना होगा। तो यहां हमें 13.453 नंबर मिलेगा।
यह मोलर मास है क्लोरीन का, कहां से आया यह आपको मेमोराइज करना होगा। 13.5 आप यूज कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की आपको जरूरी नहीं है जहां तक मैं समझता हूं। तो यह भी 2.021 होगा नियरली। तो अब हम देख सकते हैं यहां पे रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन क्या होगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यह 2 से डिविजिबल है। आप 2 से 2.021 से डिवाइड करते हैं इसे, तो यह होगा 1, यह होगा 1 और यह होगा 2। इसका मतलब यह रेशियो जो होगा 2:1:1 होगा। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला, एक आइडिया हो गया, हमें आइडिया मिल गया कि यहां जो रेशियो है 2:1:1 होगा। इसका मतलब यह होगा CHCl, CH2Cl in fact. Obviously this is empirical formula. This is empirical formula. क्योंकि empirical formula में आपको exactly यह नहीं पता होता है कि actual कितना उसका molecular formula होगा। empirical formula, यह हमारा empirical formula हो गया। This is our empirical formula. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो एम्पेरिकल फॉर्मूला का मल्टीपल होगा। हो सकता है CH2Cl हो, लेकिन CH2Cl कभी भी नहीं हो सकता, यह हम जानते हैं अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने थोड़ी भी पढ़ी हो तो। अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2Cl है तो यह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है CH2Cl और C2CH4Cl2 और C3H6Cl3 और just like C4H8Cl4। तो यह हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है और इनमें से कोई भी हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है। डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूलर मास कितना है। अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है तो हम बड़ी आसानी से यह रेशियो फाइंड कर सकते हैं, एग्जैक्टली यह नंबर कितना होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा। तो वो टाइम्स n1 है, n2 है, n3 है, n4 है, क्या है यह फाइंड करने के लिए हम एक काम करते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमें अगर मोलर मास गिवन है, क्योंकि सब्सटेंस का मोलर मास को अगर आप एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करें, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इसका मास होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे फाइंड करेंगे हम, यह भी देखना होगा हमें, बहुत आसान है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, भाई ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है और इसका मास क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कार्बन के लिए 12.01, हाइड्रोजन के लिए 1.008, क्लोरीन के लिए 35.453 सम अप कर लेंगे। तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है यहां मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हाइड्रोजन के दो एटम है यहां पर एम्पेरिकल फॉर्मूला में हमारे। तो एम्पेरिकल मास फॉर्मूला मास हमें मिलेगा और वह होगा 49.48 ग्राम। इन सबको सम अप कर लें, प्लस ऑल दैट। तो मोलर मास अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। सपोज हमें मोलर मास वाज गिवन फॉर दैट कंपाउंड, मोलर मास वाज गिवन टू बी 98.96। तो मोलर मास आप देख सकते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला मास का एक मल्टीपल होगा, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला यह है तो उसका मल्टीपल आप देखें यह होगा 1 से 2 से 3 से या 4 से मल्टीप्लाई करने पर। तो मोलर मास अगर आपको पता है तो डिवाइड कर दीजिए इसे एम्पेरिकल मास से, तो आप देख सकते हैं यह 2 होगा। दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला जो है यह होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वह यह होगा। दैट इज द एक्चुअल केमिकल फॉर्मूला फॉर दिस सब्सटेंस। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एक बात फिर से हम देखते हैं क्या होता है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमें पता है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है यह परसेंटेज बाय मास है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। परसेंटेज बाय मास, अगर गैसेस हैं तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, और अगर परसेंटेज बाय वॉल्यूम है तो सीधे सीधे परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज जो है वो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स के, क्योंकि आप वहां यूज करेंगे गैलुजक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। तो हमें मास परसेंटेज दिया है, वॉल्यूम परसेंटेज की प्रॉब्लम हम जब आएगी तब उसे डिस्कस करेंगे फिर से गैलुजक लॉ को। अगर आप गैलुजक लॉ को ध्यान से देखें तो आपको गैसेस के
नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो फाइंड करने में बहुत आसानी होगी। तो यहां पर मास परसेंटेज अगर हमें दिया है, मास परसेंटेज को आप सपोज कर लीजिए 100 ग्राम हमें लेना है सब्सटेंस, और उसमें आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कितने कितने ग्राम होंगे शेयर, ये देख सकते हैं। और उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए सबके मोलिकुलर मास से आप उसको डिवाइड कर दीजिए। इनफैक्ट मोलर मास से आप डिवाइड कर दीजिए। तो मोलर मास से आपने डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया आपको। नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो है वो बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं। अगर 2.021 से डिवाइड करें तो ये 1 1 और यह 2 होगा। तो रेशियो ऑफ मोल्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेशियो ऑफ मोल्स आप देख सकते हैं, यह इंपेरिकल फॉर्मूला CH2Cl मिलेगा आपको। इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट फॉर्मूला है जो आपको मिलेगा, सिंपलेस्ट फॉर्मूला दैट कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, हैविंग इंटीजर number of atoms in the formula, smallest possible integral number that we can say। तो सब्सटेंस में सबसे छोटे कोफिशिएंट अगर आप लेते हैं, अगर यह रेशियो आपको 4:2 मिलता है तो आप उसे डिवाइड करके ऐसा कर लीजिए बिल्कुल सिंपलेस्ट हो, सबसे छोटे छोटे फॉर्म में आ जाए। तो CH2Cl यह हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। इंपेरिकल फॉर्मूला मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं इनके मोलर मास से, कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन के मोलर मासेस को सम अप करके। हाइड्रोजन के लिए 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि यहां हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। अब मोलर मास अगर आपको पता है, तो अगर आपका मोलर मास एक्चुअल में यह होगा तो ऑब्वियसली यह ट्वाइस द मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला मास होगा। तो मोलर मास को डिवाइड करिए फॉर्मूला मास से, तो आपको 2 फैक्टर है वो मिल जाएगा। 2 फैक्टर अगर आपको मिल गया, इसका मतलब दिस इज द एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस आर नॉट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज, दिस वाज द एक्चुअली इंपेरिकल फॉर्मूला। अगर ऐसा भी, यह भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है आपका अगर यहां 1 होता तो बहुत आसान है ये। आइए आगे देखते हैं हम।